तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीएफ आईडीएफ की टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। इसको समझने के लिए हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं। डी नॉट विच इज अ वेरी शॉर्ट डॉक्यूमेंट हैविंग जस्ट 4 words, आई एम हैप्पी टुडे, एंड डी वन विच इज अगेन अ वेरी शॉर्ट डॉक्यूमेंट, मोहन इज हैप्पी टुडे। ओके, तो आई विल जस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ कंटेक्स्ट कि टीएफ आईडीएफ का आप यूज कब करते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि वेन एवर यू हैव अ कॉर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यू हैव अ कॉर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और आप क्या चाहते हैं कि हर डॉक्यूमेंट को एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल documents एज अ वेक्टर। तो वहां पे आप टी एफ आई डी एफ कैलकुलेट करेंगे। तो टी एफ आई डी एफ इज नथिंग बट टी एफ मल्टीप्लाइड बाई आई डी एफ, एंड अगेन टी एफ आई डी एफ इज ऑफ अ टर्म विथ रिस्पेक्ट टू अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब टी एफ आई डी एफ क्या होता है, किसी भी एक टर्म का किसी एक डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, टी एफ और आई डी एफ। टी एफ होता है अगेन टी एफ विथ रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट डी, और आई डी एफ होता है पूरे मतलब टर्म का पूरे कॉर्पस में, ठीक है। मतलब आई डी एफ किसी टर्म का एक ही होगा। इफ आई हैव टू राइट टी एफ ऑफ टर्म टी विथ रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट डी, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि नंबर ऑफ सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्म टी इन डी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन डी। ओके, जैसे यहाँ पे अगर मैं इस ये जो एग्जांपल मैंने लिया हुआ है डी नोट का, इसमें अगर मैं निकालूं कि टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू डी नोट, तो ये क्या होगा, दिस वुड बी 1/4, राइट, because I has come just one time in this document, and total number of terms in this document is 4. I am happy today, right? So this is 0.25. And IDF of a term is nothing but total number of documents in the corpus, okay, divided by number of documents having term T, ठीक है। मतलब ये एक सिंप्लीफाइड फार्मूला है। इस फार्मूले के कुछ वेरिएशंस भी हैं, लाइक समवेयर आईडीएफ इज डिफाइंड एज, इसका लॉग ले लेते हैं, राइट। कुछ फार्मूले में आप देखेंगे कि ये सिंपली ऐसा लॉग लिया हुआ है, एन डिवाइडेड बाई डी एफ टी, ओके, वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द कॉर्पस एंड एन इज total number of documents in the corpus, and DFT is a number of documents having term T। तो कुछ तो ऐसे ले लेते हैं, और कुछ इनफैक्ट इसका और मॉडिफाइड वर्जन भी लेते हैं, ठीक है, जो कि एसके लर्न भी है, विच इज लॉग ऑफ। तो इसमें ये ऊपर नीचे वन वन ऐसे ऐड कर देते हैं, 1 + n डिवाइडेड बाई
1 plus n divided by 1 plus df t. ओके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n प्लस 1 ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो लॉग इसलिए लेते हैं कि मतलब स्केल जो है वैल्यूज का वो थोड़ा सा नॉर्मल रहे, नॉर्मलाइज हो जाए, छोटा हो जाए। और जब आप लॉग लेंगे तो चांसेस हैं कि कभी कभी ये जीरो भी हो जाए पूरा, अगर डी एफ टी और एन मतलब सेम ही हो गया तो इसलिए यहाँ पे 1 कर दिया। और फिर टी एफ आई डी एफ जो होगा इसको आप लिख सकते हैं टी एफ ऑफ टर्म टी with respect to document D into you can like sklearn का अगर implementation देखें तो log of 1 plus n divided by 1 plus dft। इसको एक्चुअली ये स्मूथ वर्जन बोलते हैं आईडीएफ का। ठीक है, एसेंस सेम रहता है। ओके, लाइक अगर आप सीधा सीधा ये भी बोल रहे हो कि n डिवाइडेड बाई डी एफ टी तो वो भी गलत नहीं है, इट इज स्टिल कन्वेइंग द सेम एसेंस। ओके, बट जस्ट फॉर द सेक कि क्योंकि इसके बाद मैं पाइथन में भी इसको निकाल के दिखाऊंगा आपको स्केलर से, तो आई एम जस्ट यूजिंग दैट फॉर्मूला ओनली। ओके, तो ये हो गया आपका। ओके, राइट। तो फॉर एग्जांपल इसमें अब अगर हम टी एफ आई डी एफ ऑफ क्या निकाल लें, हैप्पी निकालते हैं। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट डी नॉट, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ 1 प्लस 2, राइट, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, राइट, प्लस 1, करेक्ट। तो दिस इज नथिंग बट 0.25 only, okay, because this log 3/3 would become log of 1 which would be 0, so this would be just 0.25. Similarly, TF IDF of today would be, today with respect to D naught would be 1/4 multiplied by, again same thing, log of 1 plus 2 divided by 1 plus 2 log of this whole thing plus 1, which is again 0.25, right? तो दोस्तों इसी चीज़ को हम पाइथन स्क्रिप्ट से समझते हैं। ओके, ये स्क्रिप्ट मैंने अपने गिटहब अकाउंट पे डाला हुआ है। आई वुड बी शेयरिंग दिस लिंक आल्सो so that you can also try it out. So in the beginning मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है TF-IDF का, जो जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो इसमें वही फॉर्मूला है जो scikit-learn यूज करता है। अदरवाइज स्टैंडर्ड फार्मूला ये लॉग वाला है, सिंपल लॉग वाला विदाउट एडिशन ऑफ 1, ओके, फॉर IDF, राइट। So here also I am talking about the same examples that I was discussing earlier. We have two documents, D0 and D1. One is having I am happy today and another is Mohan is happy today. तो सेम आप फिर से वही कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले डॉक्यूमेंट डी नॉट में जैसे कि आई का जो TF IDF आएगा वो कुछ ऐसा 0.35 करके आएगा। सिमिलरली हैप्पी का डी नॉट में 0.25 आना चाहिए। अब इसी चीज़ को अगर हम sklearn के TF IDF वेक्टराइजर से कैलकुलेट करते हैं तो वी सी की तो फर्स्ट ऑफ ऑल TF IDF वेक्टराइजर व्हाट इट डज इंटरनली इज
कि ये जो भी कॉर्पस होगा ना, यहाँ पे जैसे D0 D1 है, तो इनमें जितने भी यूनिक कीवर्ड्स आएंगे उनको लेके वो एक इंडेक्स तैयार करेगा। ओके, इंडेक्स इज लाइक अ डिक्शनरी। तो उसमें वो एग्जॉस्टिव लिस्ट होगा, उसमें सारे ही वर्ड आएंगे जो कि हर डॉक्यूमेंट में आया था, उसका एक सेट हो गया ये। तो जैसे इस एग्जांपल में दोनों को मिला दें तो ये वर्ड्स आए थे, आई एम हैप्पी टुडे, मोहन एंड इज। एंड ये जो नंबर्स हैं इन वर्ड के सामने, ये उसका उस डिक्शनरी में इंडेक्स बता रहे हैं। तो ये ऑर्डर में नहीं है, इट्स नॉट लाइक कि 0 इंडेक्स पहले है, 2 इंडेक्स पहले है। अ, ये मतलब यहाँ पे की है वर्ड्स, और जो वैल्यू है वो वर्ड का इंडेक्स है। ओके, तो जो TF-IDF मैट्रिक्स आया, राइट, यहाँ पे इसमें दो मतलब दो रोज हैं। ओके, फॉर ईच ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये पहला रो पहले डॉक्यूमेंट का TF-IDF वेक्टर है, और दूसरा रो दूसरे डॉक्यूमेंट का TF-IDF वेक्टर है। इसमें आप देखेंगे कि 6 वैल्यूज हैं। ठीक है, जबकि पहले डॉक्यूमेंट में 4 ही कीवर्ड थे, फिर भी इसने 6 दिया है। 6 इसलिए दिया है क्योंकि अ, भले उसमें 4 थे, पर सिंस ये डिक्शनरी का साइज 6 है, तो इसने डिक्शनरी के हर वर्ड के लिए कीवर्ड के लिए यहाँ पे TF-IDF वैल्यू दिया है जो उस डॉक्यूमेंट में होगा। अब अगर कोई कीवर्ड उस डॉक्यूमेंट में नहीं होगा तो उसका 0 हो जाएगा ना। जैसे यहाँ ये इंडेक्स वन पे क्या है, मोहन, तो पहले डॉक्यूमेंट में मोहन नहीं है, इसलिए उसका 0 हो गया। सिमिलरली ये इंडेक्स कौन सा है, 4, तो पहले में इज नहीं है, राइट, तो उसका भी 0 है। बाकी ये फर्स्ट ये 0th इंडेक्स पे है आई, तो आई का यहाँ पे TF-IDF दे रखा है 0.57। सिमिलरली ये एम एम का दे रखा है 0.57। ओके, हैप्पी का दे रखा है पॉइंट, राइट। तो you getting the idea, correct? So if you just print for the first document, this is how it will look like. So one observation here is कि TF-IDF of I is 0.57, this thing that we are getting from the sklearn, which is different from what we calculated manually. अगर यहाँ पे अब मैनुअल कैलकुलेशन देखो जो हमने ऊपर किया हुआ है, तो आई का कितना आया था, 0.35, राइट, बट यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.57, राइट। ये तो दोनों अलग हो गया, तो ये अलग क्यों आ रहा है, दिस इज बिकॉज ये हम जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं इस फॉर्मूले से, ऐसे कैलकुलेट करने के बाद sklearn उसको नॉर्मलाइज करता है, एंड हेयर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज L2 नॉर्मलाइजेशन। ओके, सो बेसिकली हर TF-IDF वैल्यू को पूरे वेक्टर के L2 नॉर्म से डिवाइड कर देंगे। L2 norm is nothing but this sum of a square of all the values, and then taking a square root of it. If you calculate that, right, L2 norm for document D0, और उससे आप अगर हर वैल्यू को डिवाइड करोगे तो यू कैन सी कि जो ये 0.35 है जो ओरिजिनली आया था, इट विल बिकम 0.5761। ओके, so that's it. So I hope you got to learn about TF-IDF through this video. Uh, Thanks.